सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। आज हम अष्टाध्यायी क्रम से सभी इत्संग करने वाले सूत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अष्टाध्यायी क्रम से जो पहला सूत्र आता है, उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे सप्तमी का एक वचन, अच प्रथमा का एक वचन, अनुनासिक प्रथमा का एक वचन और इत ये भी प्रथमा का एक वचन है। तो उपदेशे सप्तमी विभक्ति पर में, सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है? पर में। और प्रथमा विभक्ति का सूत्र के लिए अर्थ होता है आदेश। तो यहाँ पे क्या बोला है? उपदेशे, उपदेश पर में हो तो या उपदेश में। अच प्रथमा विभक्ति है, अच भी प्रथमा विभक्ति का है और अनुनासिक ये भी प्रथमा विभक्ति का है और इतः भी प्रथमा विभक्ति का है। तो हम अनुनासिक अच मतलब उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच इत संगक होता है। तो उपदेशे अनुनासिक अच इत संगकः स्यात्, ऐसे वृत्ति बन जाएगा। अर्थात उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच इत संगक होता है। महामुनि पाणिनि अपने व्याकरण में अनुनासिक अचों पर चंद्र बिंदु जैसा इस प्रकार, जैसे मैंने लिखा हूं इस प्रकार का चिन्ह किया था, जो आज अनुनासिक पात परिभ्रष्ट हो गया है। प्रतिज्ञा नुनासिक्याः पाणिनीयाः, अर्थात पाणिनि से कहे वर्ण गुरु परंपरा के अनुसार अनुनासिक धर्म वाले मानना चाहिए। कौन सा वर्ण अनुनासिक है? ये पाणिनि जी के द्वारा कहे हुए वर्ण और गुरु परंपरा से जो वर्ण अनुनासिक धर्म वाले माने जाते हैं वही वर्ण अनुनासिक हो। इसलिए प्रतिज्ञा नुनासिक्याः पाणिनीयाः, अर्थात पाणिनि से कहे वर्ण और गुरु परंपरा के अनुसार अनुनासिक धर्म वाले मानना चाहिए। तो उपदेश अजनुनासिक हित पहला सूत्र। उसके बाद आता है दूसरा सूत्र अष्टाध्यायी क्रम से, हलन्त्यम। हलन्त्यम देखो, इसमें दो पद वाला सूत्र है, हल और अंत्यम। हल प्रथमा विभक्ति का एक वचन, अंत्यम भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन। उपदेश अजनुनासिक हित ये भी संज्ञा सूत्र था, हलन्त्यम ये भी संज्ञा सूत्र है। वृत्ति पढ़ते हैं, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। उपदेशे, उपदेशे जनुनासिक सूत्र से उपदेशे का अनुवृत्ति आ रहा है और ईद का भी अनुवृत्ति उपदेश अजनुनासिक ईद सूत्र से आ रहा है। तो उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश अवस्था में अंत हल ईद संगक होता है। अब प्रश्न उठता है, उपदेश किसको कहते हैं? न उपदेश अद्युच्चारणम। उपदेश क्या है? अद्युच्चारणम, आदि के उच्चारण। आदि के उच्चारण मतलब सृष्टि के आदि के उच्चारण नहीं, सृष्टि के आदि के उच्चारण नहीं। अद्युच्चारण मतलब पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी के प्रथम उच्चारण को यहाँ पे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहेंगे। एक प्राचीन पद्य की पंक्ति इस प्रकार है, धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकीर्तितः। अर्थात भू आदि धातु, अ ई उण ऋ लिग आदि सूत्र, उनादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इसे भी उपदेश माने जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अष्टाध्यायी क्रम से तीसरा सूत्र के इत संज्ञा करने वाला, न विभक्तौ तुष्माः, न विभक्तौ तुष्माः। न विभक्तौ तुष्माः, इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 पद है। न अव्यय पद है, विभक्तौ सप्तमी का एक वचन, तुष्माः प्रथमा का बहुवचन, इतः प्रथमा का बहुवचन। न विभक्तौ तुष्मा, ये
निषेध सूत्र है। वृत्ति इस प्रकार है, विभक्ति स्थास तवर्ग समानेता। मतलब क्या है, विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार इत संगक नहीं होता। तो विभक्ति स्थास तवर्ग स्मा न ईता, नेता है न ईता, मतलब विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार इत संगक नहीं होते। जैसे उदाहरण, जस जस सस भी आदि, जब जब जस प्रत्यय आएगा तो जस के जकार का लोप अभी इत संग करने वाले आएगा चूटू, चूटू से जकार का लोप हो जाएगा तो अस बचेगा। अस बचने के बाद अंतिम जो सकार हलंत्यम जो है, अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। हलंत्यम सूत्र क्या बोलता है, अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो और 10 लोपों से लोप हो जाए तो जस के सकार की लोप होने की नौबत आती है। तो ये सूत्र क्या करेगा, न विभक्ति तुष्मा, विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार की लोप नहीं होने देंगे, नहीं तो अनिष्ट रूप बन जाता। तो जस सस भीष आदि, उसी प्रकार रामात में तौकार, सर्वस्मिन में नौकार प्रभृति। तो विभक्ति मतलब तो सुप और तिंग दोनों प्रकार विभक्ति में मतलब तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होगी, न विभक्ति तुष्मा सूत्र से। अष्टाध्यायी क्रम से इसके बाद पाणिनि जी ने जो सूत्र रखा है इत्संगा करने वाला, आदिर ई टू डबह, आदिर ई टू डबह। तो आदिर ई टू डबह दो पद वाला सूत्र है। आदि ही प्रथमा का एक वचन, ई टू डबह ये प्रथमा का एक वचन है। तो इसका वृत्ति इस प्रकार है, उपदेशे धात्योराद्या एते इतः स्युः, उपदेशे धात्योराद्या एते इतः स्युः। अर्थात उपदेश अवस्था में धातु के आदि में स्थित ई टू और डू इत संगक होते हैं। जैसे जब हम धातु पढ़ेंगे वो आदि धातु में ई मिदा करके धातु आएगा, तो देखो धातु के आदि में ई है तो उसका लोभ आदिर ई टू डबल से ईकार का लोभ हो जाएगा और उसके बाद क्या बचेगा, मीदा। मीदा में जो दौकार उत्तरवर्ती आकार है तो उस आकार का लोभ उपदेश से जनुनासिक हित तस् लोप से लोभ होके मीद बचेगा। उसी प्रकार टूनदी, टूनदी धातु देखो आदिर ई टू डबह, टू टू की लोभ हो जाएगी तो नदी बचेगा। तो नदी की ई कार उपदेश अजुनासिक तस् लोप से लोभ होके नद बचेगा। उसी प्रकार डुक्रिय धातु में डू की आदिर ई टू डबल से डू कार की, क्योंकि उपदेश अवस्था में धातु के आदि में स्थित ई टू और डू, तो देखो ये डू है तो डू की लोप हो जाएगी, क्या बचेगा, क्रिया अवस्था है तो कार की हलंत्यम, तो हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा और 10 लोप से लोप होके केवल क्री बचेगा। अष्टाध्यायी क्रम से पाणिनि जी ने 5 नंबर जो सूत्र रखा है इत संज्ञा करने वाला वो है सह प्रत्ययस्य, सह प्रत्ययस्य। तो सह प्रत्ययस्य इसमें दो पद है, सह प्रथमा का एक वचन और प्रत्ययस्य षष्ठी का एक वचन है। इसका वृत्ति इस प्रकार है, प्रत्ययस्यादि स इत संगकः स्यात्, अर्थात प्रत्यय के आदि में स्थित स की इत संज्ञा होती है। जैसे जब हम पूर्व की दंतों में जाएंगे तो वहां पे जल्पभक्ष ऐसे शब्द आएंगे, जल्पभक्ष उसमें शाकन प्रत्यय होता है। तो शाकन प्रत्यय के आदि में देखो सकार मूर्धा वाला है तो सकार का लोप क्षः प्रत्यय इसी सूत्र से हो जाएगा, आक शेष बचा।
तो हम जब पूर्व कृदंत पढ़ेंगे तब इस विषय में चर्चा करेंगे। ये भी अष्टाध्यायी क्रम से 5वां सूत्र है ईद संज्ञा करने वाला। अभी अष्टाध्यायी क्रम से 6ठा जो सूत्र है वो है चूटू। चूटू तो ये एक पद वाला सूत्र है चूटू। इसका वृत्ति इस प्रकार है, प्रत्ययादो चूटू हितो स्तः, अर्थात प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग च छ ज झ य तथा ट वर्ग, टू मतलब ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण इत संज्ञक होते हैं। जैसे हम जब रामधन जस जब शब्द रूप करेंगे तो जस की जकार की लोप चूटू से हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग है तो अस बचेगा। उसी प्रकार जब रामधन टा तो तृतीय विभक्ति का एक वचन करेंगे तो टा में देखो जो ट है ट धन आ टा मतलब ट वर्ग का आदि अक्षर ट है, तो उस ट की इत संज्ञा चूटू इत संज्ञा करता है, तत्सलोप उसको लोप कर देगा तो आ बचेगा। तो अष्टाध्यायी क्रम से इत संज्ञा करने वाला 6ठा सूत्र चूटू है। इसके बाद पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी क्रम में 7वां जो सूत्र रखा है वो है लसक्व तद्धेते। लसक्व तद्धेते, लसकु प्रथमा का एक वचन और अतद्धेते सप्तमी का एक वचन। तो इसका वृत्ति इस प्रकार है, तद्धित वर्य प्रत्ययाद्या ल स क वर्गा इतः स्युः, अर्थात तद्धित से भिन्न प्रत्यय के आदि में स्थित ल स तथा क वर्ग की इत संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए जब हम रामधन सस अर्थात जब द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में रामधन सस आएगा शब्द रूप जब हम करेंगे तो उस सस शब्द के आदि जो सकार वो क्या है, इसी सूत्र से ल स क त्वद्धिते लकार सकार और क वर्ग की इत संज्ञा ल स क तद्धिते से हो जाएगा। तो सस के जो आदि सकार इसी सूत्र से लोप हो जाएगा, मतलब इत संज्ञा हो जाएगा, इसी सूत्र से इत संज्ञक हो जाएगा। तो उसके बाद तस्य लोप आएगा तो उसको लोप हो जाएगा तो अस बचेगा। उसी प्रकार जब हम कृदंत पढ़ेंगे त प्रत्यय होता है तो त में आदि के जो ककार इसी सूत्र से लोप हो जाके त बचेगा। लुइट प्रत्यय जब करेंगे तो आदि जो लकार की लोप हो जाएगा इसी सूत्र से, और टकार की हलंत्यम और तर्स लोप से लोप होके यू बचेगा। अभी पाणिनि जी अष्टाध्यायी क्रम में जो इत संज्ञा करने वाले 7 सूत्र बनाए, उसके बाद तस्य लोप करके एक सूत्र बनाया। ये क्या करता है ना, ऊपर में जितने इत संज्ञक हो ऐसा कहा गया कि ये इत संज्ञक हो, ये इत संज्ञक हो, ये सभी को एक साथ बोलेगा कि जितने भी इत संज्ञक पाणिनि जी ने कहे हैं इसी तस्य लोप से इन सारे इत संज्ञक का लोप हो जाए। तो 8वां जो सूत्र है तस्य लोपः। तो तस्य लोपः, तस्य इसमें देखो तस्य लोपः 2 पद वाला सूत्र है, तस्य षष्ठी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। इसकी वृत्ति इस प्रकार है, तस्य तो लोपः स्यात्, अर्थात ऊपर कहे गए 7 सूत्र से जिनकी भी इत संज्ञा होती है उन सभी का लोप इसी सूत्र से हो जाता है। जितने भी इत संज्ञक सूत्र है सबके सूत्र लगने के बाद तस्य लोप ही वो सूत्र है जो उस वर्णों को लोप कर देगा। लोप मतलब आदर्शन, आदर्शनम लोपः, जो आदर्शनम लोपः की वर्णों का ना सुनाई देना। तस्य लोप सूत्र से वर्णों को अदर्शन हो जाएगा, ना सुनाई देना हो जाएगा। इस प्रकार से पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में सभी इत संज्ञक सूत्रों को एक साथ रखा है। इन सभी इत संज्ञक सूत्रों के बारे में चर्चा की।
आशा करता हूँ आप सब लोग को इस वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।